अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ वाइट चना की दाल। तो चने मैंने 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रख दिए थे, तो अब ये काफ़ी नरम हो चुके हैं। तो इसके लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे उनमें है प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, ज़ीरा, कसूरी मेथी और खुश्क धनिया पाउडर और हरी मिर्चें। तो प्रेशर कुकर को मैंने फ्लेम पे रख दिया। तो अब मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी और फिर इसमें मैं डालूँगी प्याज और प्याज को ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो प्याज अब डार्क ब्राउन हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें ये सारे मसाले ऐड करूँगी और इसको थोड़ा सा पकाने के बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। चीज़ों को भी हम अच्छी तरह से पकाएंगे थोड़ी देर। तो मसाले अब अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच नमक। और इन तीनों चीज़ों को भी हम थोड़ी देर अच्छी तरह से पकाएंगे। तो हल्दी, मिर्च और नमक भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर और टमाटरों को भी हम अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाएं। तो मसाला अब अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। तो मैं इसमें अब चने शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो इसमें मैं आधा सा ग्लास पानी ऐड करूँगी और फिर इसको 5 मिनट के लिए वेट पे रख के फिर इसको 5 मिनट के बाद खोल के फिर इसका जो मसाला होगा इसको दोबारा से हम मिक्स करेंगे। और यही जो छोटी छोटी चिप्स होती हैं यही आपके खाने को स्पॉइल भी कर सकती हैं। और अगर ये अच्छी तरह से आपको गाइड की जाए तो फिर आप अपना खाना ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बना सकते हैं इन्हीं टिप्स की वजह से। तो 5 मिनट के लिए मैं इसको अब वेट पे रखूँगी और फिर दोबारा से इसको खोल के फिर ये मसाला जो नज़र आ रहा है फिर इसको अच्छी तरह से मैं इसमें मिक्स करूँगी। तो 5 मिनट हो गए। तो अब मैंने प्रेशर कुकर को खोला है। तो अब मसाला काफ़ी तक पक चुके। अब मैं इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स करूँगी ताकि आखिर पे जब दाल पक के तैयार हो तो इसमें जो प्याज, टमाटर और ये जो चीज़ें होती हैं ये अलग अलग नज़र आती हैं। इस तरह हम मिक्स करेंगे तो फिर ये सारा मसाला इसमें अच्छी तरह से हल हो जाएगा। फिर ये चीज़ें अलग अलग नज़र नहीं आएंगी। इसको मैं अच्छी तरह से हल करके फिर इसमें तकरीबन आधा सा जग में इसमें पानी डाल के फिर 10 मिनट के लिए मैं इसको वेट पे रखूँगी ताकि चने अच्छी तरह से गल जाएं। तो मसाला मैंने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी आधा जग पानी और अब इसको मैं दोबारा से वेट पे रखूँगी 10 मिनट के लिए ताकि चने अच्छी तरह से गल जाएं। तो ये देखें बहुत ही मज़े की हमारी वाइट चना की दाल पक के तैयार हो चुकी है। तो इसके ऊपर से हम गार्निशिंग के लिए डालेंगे हरा धनिया। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और शेयर किया करें। और मेरी अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।